हेलो। शंभू बागेश्वर सन्यासी बाबा और दादा गुरु। शंभू बागेश्वर सन्यासी बाबा और दादा गुरु है अतुलित बल के धाम सखीरी ग्राम गढ़ा की नगरिया में। चलो चलिए बागेश्वर धाम सखीरी ग्राम गढ़ा की नगरिया में। हरि हरि सखीरी गुरुवर श्री धीरेन्द्र महाराज जी। हरि हरि सखीरी गुरुवर श्री धीरेन्द्र हेलो। महाराज जी। बोलिए सीताराम, बोलिए सीताराम, बोले जय श्री राम। बागेश्वर धाम के इस पुनीत प्रांगण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज वो क्षण है जब भारत के दो बड़े महापुरुषों का मिलन इस पवित्र भूमि पर हो रहा है। आप सभी से आग्रह है कि इन क्षणों का आनंद लेने के लिए आप पहले अनुशासन के साथ अपने स्थान पर बैठ जाएं। अपने मोबाइल नीचे रख लें। ये सारा वीडियो, सारे फोटो आपको बागेश्वर धाम सरकार YouTube चैनल पर, फेसबुक पर उपलब्ध हो जाएंगे, इसलिए परेशान ना हो। अपने मोबाइल नीचे रख लें और अपने स्थान पर बैठ जाएं। हरि ओम चंद्रमा मन सूर्यात् चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं अभिः प्रजननं मे अस्तु दशभिरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनिः अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु अस्मासु दत्त। हेलो। आप सभी अपने स्थान को ग्रहण कर लें। अनुशासन के साथ इन विलक्षण क्षणों का आनंद लेने के लिए आप सभी अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। पीछे जो भी लोग यहाँ खड़े हैं, पीछे की तरफ आ जाएं और अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। जो स्वयंसेवक हैं बागेश्वर धाम परिवार शिष्यमंडल के, उन सभी से भी आग्रह है कि आप सभी इस व्यवस्था को बनाने में सहयोग करें। जो भी लोग अनावश्यक इधर मुख्य द्वार पर हैं, वो पीछे की तरफ आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण कर लें। निश्चित रूप से आज बहुत ही विलक्षण अवसर है इस बुंदेली धरा के लिए, बागेश्वर धाम की इस पवित्र धरती के लिए, जहां आज भारत के दो बड़े महापुरुषों का मिलन हो रहा है। पूरे देश में योग की गंगा प्रवाहित करने वाले स्वामी रामदेव जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करिए। ये बागेश्वर धाम का संपूर्ण परिवार आपके दर्शन पाकर अभिभूत है और आपका अभिनंदन कर रहा है। ऐसा पहले अवसर आना था, लेकिन कुछ व्यस्तताओं के कारण योग ऋषि स्वामी रामदेव जी हमारे बीच उपस्थित नहीं हो पाए थे। उन्हें शिवरात्रि पर आयोजित विवाह समारोह में भी आने का न्योता था और वो बहुत चाहते भी थे उस समय आने के लिए। इसके बाद 251 कुंडी यज्ञ के समय भी
उनका कार्यक्रम लगभग तय हो गया था, किंतु एक व्यस्तता के कारण वो उस समय नहीं आए और वीडियो संदेश के माध्यम से उन्होंने अपना संदेश हम सब तक भेजा था। लेकिन आखिरकार भगवान बालाजी की कृपा ने उन्हें धाम पर बुला ही लिया और हम सभी के लिए ये धन्य भाग्य का दिवस है कि हम सभी इस क्षण का आनंद ले रहे हैं कि वो हमारे बीच उपस्थित हैं। हमारे धाम परिवार के पास बहुत सारे भाव हैं व्यक्त करने के लिए, किंतु उनका समय बहुत ही कीमती है। मैं उनके अनुभव को जानूंगा और इस धाम पर इसकी जो पवित्रता है उस पर उनके जो अनुभव हैं वो सुनेंगे। लेकिन उसके पूर्व मैं महाराज श्री के संज्ञान में कुछ महत्वपूर्ण विषय इस धाम के विषय में जरूर रखना चाहूंगा। पूज्य महाराज जी, ये बागेश्वर धाम ग्राम गढ़ा में स्थित है और ऐसा बिरला धाम है देश का जहां 3 पीढ़ियों से भगवान बालाजी की ऐसी कृपा है कि यहाँ पर दरबार चल रहा है। एक बहुत ही पवित्र चेतना, पवित्र आत्मा सदगुरु सन्यासी बाबा की कृपा इस क्षेत्र पे रही। उनका एक निरंतर दरबार रहा। फिर पूज्य गुरुदेव के जो पूज्य दादा गुरु थे उनका एक निरंतर दरबार इस धाम पर रहा और विगत कई वर्षों से पूज्य गुरुदेव इस धाम पर भगवान बालाजी की कृपा से मानव समाज की दैहिक लौकिक संकटों, उनकी व्याधियों को दूर करने में निरंतर प्रयासरत हैं। बागेश्वर धाम शिष्य मंडल को उन्होंने कई संकल्प दिए हैं और इन संकल्पों का पालन इस धाम से हो रहा है। उनमें मुख्य है इस धाम से लगातार जो दरबार लग रहे हैं उन दरबारों के माध्यम से पूरे देश के हजारों लाखों लोग प्रतिदिन यहाँ पहुंचते हैं और उनके दैहिक और लौकिक संकट दूर होते हैं। इसके साथ पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार यहाँ पिछले लगभग 2 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है जब मां अन्नपूर्णा की कृपा यहाँ बरस रही है और निरंतर हजारों लाखों लोग यहाँ दरबार में प्रसाद पा रहे हैं। इसके साथ ही पूज्य गुरुदेव ने एक बड़ा संकल्प अपने शिष्यों को लेकर लिया था। उन्होंने कहा कि ये देश का ऐसा धाम हो जहां समाज से लिया गया दान समाज के ही काम आए और इसीलिए उन्होंने संकल्प लिया कि धाम पर आने वाली संपूर्ण चढ़ोतरी से वो गरीब कन्याओं के विवाह हर वर्ष आयोजित करते हैं। अभी शिवरात्रि पर ही हम सभी उन पलों के साक्षी बने जब 108 निर्धन बेटियों के विवाह इस प्रांगण से आयोजित किए गए थे। महाराज श्री कहते हैं कि गौ माता इस देश की आत्मा है और हर आदमी के हृदय में उनके लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान है और उनको बचाने के लिए सिर्फ गौशालाएं काफी नहीं है। इसलिए उन्होंने नारा दिया है कि गौशाला नहीं उपाय, एक हिंदू एक गाय। जब हर हिंदू गाय को पालने के विषय में सोचेगा तो निश्चित रूप पर सड़कों पर आवारा गौशालाएं, आवारा गाय, गौ माता की दुर्दशा हमें देखने को नहीं मिलेगी। इसके साथ ही पूज्य महाराज श्री ने विगत वर्ष 11 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया था जो निरंतर चल रहा है और पिछले वर्ष भी बड़ी संख्या में पौधारोपण हुआ। गांव-गांव में बागेश्वर वाटिकाएं बनाई गई और निरंतर अभी भी पौधारोपण इस मानसून के सीजन में भी आयोजित किया जाना है, उसके प्रयास निरंतर चल रहे हैं। और अब मैं स्वागत संबोधन के लिए सीधे आमंत्रित करूंगा पूज्य गुरुदेव को कि वो इन क्षणों पर अपने भाव व्यक्त करें, अपना आशीर्वचन हम सभी को दें।